हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 में परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। और हम लोग जानते हैं क्या कि मैंने फर्स्ट लेसन का एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें बेसिक जानकारी है कि परिमेय संख्या क्या होती है। पर इसके अलावा परिमेय संख्या के अलावा बहुत सारे चीज़ के बारे में हम चर्चा किए हैं जो कि हम 5वीं 6वीं क्लास और 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो ये जानकारी बहुत ही क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, जिसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी सवाल अच्छे से कर सकते हैं इस फर्स्ट लेसन का। तो जो भी बच्चा अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद से उसके सारे माइंड सेटअप जो होते हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे और वो सारे सवाल को अच्छे से कर पाएगा। और कहीं भी उसको किसी भी जगह सवाल में दिक्कत आती है तो उसको वो वीडियो पीछे जाके रिवर्स में जाकर उसको देखना होगा। उसमें मैंने प्ले स्टोर में जाके सारे वीडियो को मैंने क्रमवाइज कर दिया है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो उसमें आप जाएंगे, मेरे चैनल खोलेंगे और उसमें देखेंगे। और कुछ दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, कारण ये था कि कुछ प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम क्या हो गई है, धीरे धीरे ख़त्म हो गई है सारी चीज़। तो मैं आपके लिए रोज़ रेगुलर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो से ही क्या करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे और जब तक लॉकडाउन है तब भी पढ़ाई करिए और आगे भी करते रहिए। क्योंकि मानिए कि अगर हम लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन में क्या होता है कि जब टीचर पढ़ाता है आपको उसी समय तक हमारे क्या होता है, दिमाग में मोशन होता है, फिर जैसे नोट करते हैं फिर दिमाग से वो निकल जाता है। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में क्या होती है कि आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा आप कभी भी उस क्वेश्चन को देखेंगे और आपको हमेशा नए जैसे लगेगा। तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना है मेरा कि अगर मेरा तरीका अगर आपको अच्छा लगा बताने का तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को आप मेरा वीडियो व्हाट्सएप पे क्या करिए, शेयर करिए और उनको बताइए कि हाँ, यहाँ पे हमारे लिए वीडियो क्या है अच्छे से उपलब्ध हो रहा है। तो जो भी क्लास 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि अभी आपके लिए वीडियो डालने वाले हैं, फिर क्लास 6 के लिए भी चलेगा और 7th के लिए चलेगा और 9th 10th वाले बच्चों के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड 9th 10th। उसके बाद 11th 12th के लिए भी वीडियो डाला जाएगा। तो आप घर में जो भी इस क्लास में पढ़ते होंगे उनको बता सकते हैं और यहाँ से वो पढ़ाई अपना कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो का आप पीछे रिवर्स करके आप उसको देख के आप समझ सकते हैं। और उसके अलावा दिक्कत भी आ रही है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि हाँ, आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है या वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप सबसे एक चीज़ है कि जब भी आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखिए तो आप हाई क्वालिटी कर लीजिए वीडियो का। तो आप कम से कम 480 पे देखिए, 480 पे देखिए या 360 पे देखिए हाई क्वालिटी, या तो 720 पे देखिए। अगर इससे कम पे देखेंगे तो वीडियो क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई देगा। कारण इसलिए इसमें अच्छा नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमारा जो कैमरा है ये कोई DSLR का कैमरा नहीं है, ना मोबाइल का कैमरा है, ये हमारे लैपटॉप का कैमरा है। तो आगे हम जल्द ही जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो मैं कैमरा भी लेने वाला हूँ और ब्रॉडबैंड भी लगवाने वाला हूँ, जिससे कि मैं आपको ऑनलाइन आपके पास पहुँच पाऊँ और बहुत सारी चीज़ मैं आपको पढ़ा पाऊँ। आपको ये सारी के सारी वीडियो कोई भी आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। आप जैसे मूवी देखते हैं वैसे हमारे वीडियो देख कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी देर तक हम पढ़ाते हैं उतने देर का वीडियो आप देखिए, उससे क्वेश्चन बनाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो तब नीचे कमेंट करिए। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगी तो लाइक का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से करवाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। चलिए, तो हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। चलिए,
तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो हमारा जो लेसन है, आपको पहले वीडियो में पता चल गया है कि परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। फिर हमारा जो टॉपिक है आज परिमेय संख्याओं का योग। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं का योग। तो परिमेय संख्याओं के योग में हम क्या पढ़ते हैं, जो पहला हमारा पॉइंट है, अगर जब दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान हो। कैसा होना चाहिए? तो ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज कि अगर जब दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, कैसे करते हैं इसको। माना थोड़ा सा लेते हैं। मान लीजिए तीन बटे 5 और -13/5 को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। तो हमने एक आपके लिए क्वेश्चन लिया समझाने के लिए कि जब हमारे दोनों परिमेय संख्याओं का भिन्न अगर बराबर होता है तो कैसे करते हैं। मान लीजिए कि 3/5 और -13/5 को जोड़ना है, तो कैसे करेंगे? तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो हम क्या लेते हैं, 3/5 प्लस -13/5, ठीक है। तो जैसे ये ब्रैकेट को, सबसे पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो जो ये माइनस और प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 3/5 -13/5। और हमको पता है कि जब दोनों का अगर हर बराबर होता है, ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाता है? यही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 5, 3 - 13। तो 13 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो -10/5 कितना हो जाएगा? तो हमारा थोड़ा सा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोग। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं यहाँ से, जब दोनों का हर समान है हमारा, तो 3/5 -13/5, तो दोनों का एलसीएम क्या लेंगे हम? 5 लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? 3 - 13। जब घटेगा तो क्या आ जाएगा? तो -10/5। अब हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? तो -2। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि 3 और 13 में से घटा के -10 कहाँ से आ गया, ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल प्लस और माइनस का एक वीडियो डाला हुआ है।
तो वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो बेसिक क्लास होने वाली है जल्दी ही, उसके सारे वीडियो आपको मिलता जाएगा, जिससे कि बेसिक मैथ में आप बहुत ही स्ट्रांग कर पाएंगे। चाहे जिस लेवल को है, आपकी सारी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते हैं तो आंसर कितना हो गया, -2। तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ और एग्जांपल लिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिख रहा हूँ, एग्जांपल नोट कर सकते हैं आप लोग। 4/7 प्लस 8/7 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा 5/9 प्लस -4/9 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए पहले इन दोनों क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं अच्छे से, फिर आगे और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आपकी बेसिक बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। और जब हम सवाल एक्सरसाइज में चले तो एक भी क्वेश्चन को हम ना छोड़े, एकदम जड़ से उसको क्या करते अच्छा करें। तो जब ऐसे ऐसे क्रम से जब हम पढ़ते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मैथ एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक चलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, 4/7 प्लस 8/7। तो 4/7 प्लस 8/7। आपको हम बताए हैं कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का अगर हर क्या होता है, समान होता है, तो एलसीएम हम क्या लेते हैं, हर में सिर्फ उन्हीं समान में से किसी एक को लेते हैं, और प्लस अगर ऊपर माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं, अगर प्लस होता है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिए, यहाँ से 7 ले लिए, फिर 4 + 8 कर दिए, फिर कितना हो गया जोड़ के, ये 12 हो गया। 12 में क्या हो गया हमारा, ये 7, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरे को देखते हैं। ठीक है, तो साथ में आप कलम और कापी अपन उठा लीजिए, साथ में नोट करते चलिए कि अगर स्कूल अगर खुलता भी है, तो अगर हमारा वीडियो कोई कंटिन्यू देखता है तो स्कूल वाले बच्चों से आप बहुत आगे चले जाएंगे और बहुत ही एक्टिव रहेंगे तब। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं क्या, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेकेंड नंबर क्वेश्चन का क्या है हमारा, 5/9 प्लस -4/9। तो जब इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे, पहले नंबर तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 5/, कितना हो जाएगा 9, और यह माइनस हो जाएगा 4/9। दोनों का हर सेम है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक को एलसीएम बनाएंगे, क्या हो जाएगा 9, फिर ऊपर 5 है, जैसे 5 माइनस है, -4 है तो 4 घटा दो, कितना आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/9। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को जैसे बार बार करेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो आपको क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हैबिट हो जाएगा। किसी और बच्चा को जब ऐसे क्वेश्चन पे स्ट्रांग अपना पॉइंट बनाना है, ठीक है, और भिन्न में उसको महारत हासिल करनी है, तो उस बच्चों को मैं अपनी एक्सरसाइज यानी अपना वर्कशीट करने के लिए क्या करूँगा, प्रोत्साहित करूँगा। कम से कम जो भी बच्चा अगर फ्रैक्शन को जड़ से शुरू से लेकर 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक कर लेता है, तो किसी भी जगह किसी भी चैप्टर में उसको परेशानी नहीं होगी।
तो अगर आपको फ्रैक्शन का अगर सीट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप कॉल करिए और मैं क्या करूँगा, आप में पीडीएफ के माध्यम से 400 या 500 क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने बनाया हुआ है, जो एकदम जीरो लेवल से लेकर हर एक प्रकार आज तक दुनिया में किसी भी प्रकार की भिन्न बनी है तो उसमें दिया हुआ है। और ये भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको करना है, सब उसमें क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा। और उसी फ्रैक्शन का जल्दी मैं अच्छे से क्या करूँगा, अभी वीडियो आगे आपको हम देने वाले हैं। उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप क्रम से आप करते चले जाइएगा, जैसे बताते चले जाते हैं तो आपका भिन्न बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब भिन्न अच्छा होगा तो आगे हर एक चैप्टर में आपका हो जाए ईजी हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी हम बताए हैं अच्छे से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और एग्जाम्पल नंबर हम 3 लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारा क्या है, 5 अपान में -9 प्लस 13 अपान में 9 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या करना है, इसका हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक प्रकार का इसमें हम क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। तो 5 अपान में -9 प्लस 13 अपान में 9 का मान क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। तो जब हम ज्ञात करेंगे तो जब इसको हल करते हैं, 5 अपान में -9 प्लस 13 अपान में 9, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा बेस भरे है तो हमको थोड़ा सा परेशानी होगी अगर हम थोड़ा सा कमजोर हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें नीचे हर में माइनस लगा रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, -1 से अगर किसी भी परिमेय की हर में माइनस लगा होता है तो -1 से अंश और हर में गुणा करते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे जो नोट्स में थोड़ा सा इसको रखना, ब्रैकेट्स में रखना, ठीक है। इसको सवाल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, हमको दिखा क्या हर में हमारा माइनस है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है किसी भी सवाल में। तो आपको क्या ध्यान देना है इसमें कि अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर में माइनस लगा होता है तो -1 से अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब गुणा करेंगे -1 से तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब हमको नीचे में हर में माइनस हमेशा ही हटाना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो लेते हैं 5 माइनस नीचे -1 से गुणा करेंगे, ऊपर भी -1 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, तो -5 अपान में 9, ठीक है। तो हमको इतना मिला -5 अपान में 9। तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को करेंगे।
ठीक है, यहाँ से हम क्या लेंगे हम, तो -5/9, और जो सेम टू सेम हमारा जो सेकेंड वाला है इसको हम वैसे उतार लेंगे। ठीक है, तो 13/9 क्या हो जाएगा हमारा, तो नीचे हर अगर सेम है तो हम सेम ले लेते हैं एलसीएम, -5 + 3 क्या हो जाएगा, -2/9, और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। कुछ दो एग्जाम्पल और लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 4/7 प्लस -8/7। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा -9 4/9 प्लस -2/9। ठीक है, तो ये कुछ और एग्जाम्पल हमने लिया जो कि अच्छे से हम देखते हैं क्या, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो इसमें क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है 4/7 प्लस -8/7। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे हम तो क्या देखेंगे, सबसे पहले तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहले क्या लेंगे, तो इसमें का हम पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। ये वाला ब्रैकेट जो है हमारा ब्रैकेट टूटेगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4/7 -8/7। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से हमने क्या किया, ब्रैकेट को तोड़ा, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, दोनों का क्या है बच्चे, दोनों का क्या है, हमारा हर समान है, तो क्या ले लिए हम, 7 ले लिए। फिर क्या लिए यहाँ से 4 -8, अब क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये घटेगा, तो क्या होगा, बड़े पे क्या लगा हुआ है, माइनस, इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस। तो -4/7। ठीक है, तो क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं ना कितने आसानी से हम कर रहे हैं इस सवालों को। ठीक है, तो आपके लिए भी क्या होगा, आसान होगा अगर अच्छे से वीडियो को देखते हैं और जैसे करते हैं आप भी ऐसे करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर हमारा एग्जाम्पल क्या था, थोड़ा सा उसको देखते हैं अच्छे से। जो हमारा सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है तो उसको हम देखते हैं थोड़ा सा, फिर आगे क्वेश्चन पूरा देखेंगे हम लोग। सॉरी, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या है हमारा, -4/9 प्लस -2/9। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हम बोले हैं क्या आप लोग से कि जो यहाँ पे अगर हर में माइनस होता है तो पहले ऊपर नीचे क्या करते हैं, -1 से गुणा करते हैं। तो जब हल करेंगे इसमें, इसको ले लेंगे हम -2/9, तो ऊपर से क्या करेंगे, -1 पूरे -1 से मल्टीपल कर देंगे, क्या जाएगा हमारा, 2/9 आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटा देंगे, तो -4/9 प्लस 2/9। तो दोनों का क्या है, हमारा हर सेम है। क्या है हमारा, दोनों का हर सेम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 9, यहाँ से क्या लेंगे 4, -4 प्लस 2, जब घटेगा तो क्या आ जाएगा -2/9। और ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चे कितना आसानी से हम लोग ने इसको कर लिया है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं क्या तो थोड़ा सा एक नोट करके लिख लीजिए, जैसे कि आप लोगों को फार्मूले के तौर पे भी ये याद हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। नोट, दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं P/Q और R/Q का योगफल। ठीक है, तो क्या देखे बच्चे, हम दो परिमेय संख्याओं P/Q और R/Q का योगफल अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, P/Q प्लस R/Q। ठीक है, तो दोनों का क्या है, हर समान है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो Q में क्या हो जाएगा, P प्लस R हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है कि अगर हमारा दोनों हर समान होता है तो क्या लेते हैं, जो हमारा हर होता है वो लेते हैं, फिर ऊपर वाले को प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस कर देते हैं, फाइनल नंबर क्या आ जाता है, रिजल्ट यानी आंसर के रूप में आ जाता है। तो चलिए, हमने बहुत सारे बेसिक फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे, फिर इस वीडियो में मैंने पूरा इसका एग्जाम्पल करवाया है। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज यानी फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं इसकी। इसका अभ्यास नंबर है फर्स्ट का ए। ठीक है, अभ्यास नंबर एक का पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, क्या करिए, तो सरल कीजिए। कैसा सरल करना, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, तो पहला क्वेश्चन है 4/5 - 2/5। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है -4/5 -5 और प्लस 2/5। ठीक है, तो इन सभी दोनों क्वेश्चनों को क्या करना है, हमको एक्सप्लेन करना है यानी सरल करना है। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया, यार ये वाला क्वेश्चन खोल कर लेते हैं तो उस वाले क्वेश्चन खोल कर लेते हैं। तो जब यहाँ सोल्यूशन करेंगे, ठीक है बच्चे, तो जब सोल्यूशन करेंगे तो हम लेंगे क्या यहाँ से, तो 4/5 प्लस ये ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो -2/5, दोनों का हर क्या है, सेम है, तो हम क्या लेंगे, 5 लेंगे एलसीएम में, और ये 4 - 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2/5, और ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, हर में दोनों में क्या हमारा माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों के परिमेय में क्या करेंगे, -1 से -1 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो लेते हैं -4/5 -1 क्या हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। फिर हम रख लेते हैं दूसरा -2/5 -5, ऊपर नीचे -1 और -1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -2/5 माइनस हट जाएगा, क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 4/5 प्लस पोस्ट में -2/5
ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे लिखा। फिर जब इसको हल करेंगे, ठीक है, जब इसको मैंने हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो 4/5 इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा -2/5। दोनों का क्या है हमारा, हर बराबर देख लेते हैं, एलसीएम 5। 4/-2 कितना आ जाएगा, तो 2/5। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट यानी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का दोनों क्वेश्चन हमारा हल हो गए। दूसरा क्वेश्चन, सरल रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो ये हम आपको वर्क देते हैं जो कि आप करिएगा इसको। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर आपको ये सवाल हल हो जाता है आपसे, ठीक है, तो कमेंट करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन का सलूशन भेज सकते हैं अगर आपसे ये हल हो गया हो जाएगा तो। ठीक है, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में इसको हल करके बताऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए वर्क है। पहला 3/4 प्लस -3/2। दूसरा -3/-4 प्लस 5/-6। ठीक है, ये आपके लिए दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पर मिल रहे हैं, तो आप इसको करिएगा। और अगला हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हर का लसा लेकर सरल कीजिए। हर का लसा लेकर क्या करिए, सरल कीजिए। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए कि कैसे अगर हर समान होता है तो कैसे हल करते हैं। अगर मान लीजिए हर का डिफरेंट हो तो कैसे किया जाता है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। 5/12 प्लस -7/16। दूसरा क्वेश्चन है -3/-11 प्लस -4/33। ठीक है, तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, हमको दिख रहा है कि दोनों जगह क्या अलग अलग हमारा क्या है, दोनों अलग अलग हर है, तो कैसे इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा इसका। पहले पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इन दोनों का 12 और 16 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे हम 12 और 16 का, तो ये 6, ये 8, फिर 2 से 3 और ये 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2 गुणे 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 4 जा कितना होता है, तो 48। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 48। तो हम क्या लेंगे इसका एलसीएम, तो 48 लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस
और थोड़ा सा ये तो एलसीएम निकालने का मैंने बताया आपको, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लिए, थोड़ा मिटा देते हैं। तो इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 5/12 प्लस माइनस माइनस 7/16, 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 48 होगा, निकाल लेते हैं, ठीक है। निकाल के मैंने दिखाया भी आपको। अब कितना होगा, तो 12 से 48 में क्या करेंगे हम, यानी 12 से 48 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में आपको, सॉरी 4 बार में आपको कट जाएगा, ठीक है। अब जो 4 बार में कटेगा, ठीक है, इससे 12 से इसमें डिवाइड करने पे कितना बार कटेगा, तो 4 बार में। तो 4 और ऊपर वाले अंश से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, प्लस वैसे ही 16 से 48 में 3 बार में क्या होगा, कट जाएगा, और 3 गुणे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, तो 3 गुणे 7 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 माइनस 21, 30 में कितना हो जाएगा, 48। तो जब ये घटेगा 20 में से माइनस 21, तो -1, 30 में 48, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो